साल 2022 में जब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ आके सरकार बनाई तो लोगों को समझ में आ गया कि तेजस्वी यादव अब इतने मेच्योर हो चुके हैं कि उनको ये बात समझ में आ गई है कि किस तरीके से जोड़ तोड़ करके सरकार बनानी है और किस तरीके से बिहार में खुद को बरकरार रखना है। लेकिन ठीक उसके 17 महीने बाद नीतीश कुमार ने बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए चुपचाप तेजस्वी यादव का साथ छोड़ा, पलटी मार गए और चले गए भाजपा के साथ। इस दौरान तेजस्वी यादव का वो वायरल भाषण भी सबको याद होगा, जहां पे वो कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि हम आपको कुछ कहे थे, हम आपको कुछ बोले थे, कितना बढ़िया तो हम लोग साथ में काम करते थे। और ये वायरल भाषण जो है वो उस वक्त तेजस्वी यादव का दुख बयां कर रहा था। लेकिन अगर उसके बाद की बात की जाए, यानी 2024 से जिस तरीके से लगातार उनको निराशा हाथ लगी, वो तो यही बता रहा है कि भाई साहब आखिरकार तेजस्वी यादव से चूक कहां हो जा रही है। परिवार टूट रहा है, विधायकों की संख्या कम हो रही है, इस बार राज्यसभा में भी वही हुआ। आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है? परिवार है, या फिर तेजस्वी यादव की थोड़ी कम राजनीति समझ है, या फिर जो उनके साथी दल हैं जैसे कांग्रेस, उनका सपोर्ट ना मिलना है? क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव परेशान हुए इन सालों में और जिस तरीके से वो पिछड़े हैं, उनको फिर से ये विचार करने की आवश्यकता है कि क्या किया जाए। क्योंकि अभी विधान परिषद का चुनाव भी आने वाला है और जिस हिसाब से अभी माहौल बना हुआ है साहब, अभी तेजस्वी यादव को और भी बहुत सारी समस्याएं जो है वो हो सकती है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव अभी राज्यसभा चुनाव हारने के बाद कोलकाता में हैं और इधर उनकी पार्टी जो है वो इस बात के ऊपर विचार कर रही है कि ना सेनापति हैं और ना ही अब कोई प्लान है कि आगे कैसे एमएलसी का चुनाव लड़ा जाए और जीता जाए। लेकिन सवाल सिर्फ एमएलसी का नहीं है, सवाल इस बात का है कि तेजस्वी यादव ने जितनी असफलताएं देखी, भाई साहब उसे मतलब भुलाया नहीं जा सकता। चाहे 2015 में भले ही वो सरकार में आ गए हों नीतीश कुमार के साथ, लेकिन उसके बाद से लेके अब तक ज्यादा कुछ बेहतर हो नहीं पाया। और 2022 में एक बार फिर से सरकार में आने का मौका भी मिला तो तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार ने वो भी मौका छीन लिया और चुपचाप पलटी मार के वो आरजेडी को छोड़ के जो है वो भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना लिया उन्होंने। अब देखिए हुआ क्या, मतलब उस दौरान यानी 2024 में जब उन्होंने साथ छोड़ा तो ऐसा लगा कि तेजस्वी यादव ने सोचा होगा कि साहब एक साल बाद चुनाव है और अब सीधे तौर पे जो है वो चुनाव पे फोकस किया जाए और विधानसभा के चुनाव में जो है वो बदला लिया जाएगा। लेकिन चुनाव में कहीं ना कहीं इनका दाव उल्टा पड़ गया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बहुत सारा मेहनत भी किया, अपना खून पसीना भी बहाया। इस दौरान जो इनके जो भी मैनिफेस्टो में बातें थी उसको बिहार वासियों ने सीरियस भी लिया। इन्होंने कहा कि भाई 2500 रुपया जो है वो महिलाओं को देंगे। महिलाओं को लगा कि भाई कोई तो है जो महिलाओं की बात करने आया है और डिट्टो बात करने आया है। हालांकि पहले ये तमगा नीतीश कुमार के सर पे था, लेकिन सिर्फ यहीं पे नहीं रुके तेजस्वी यादव, बल्कि उन्होंने एक और वादा कर दिया जिसके बाद बिहार वासियों को तेजस्वी यादव के वादे पे भरोसा नहीं हुआ। जहां पे तेजस्वी यादव ने एकदम से ऑन माइक ये ऐलान कर दिया कि बिहार के हर एक घर में हम सरकारी नौकरी देंगे। और इस हिसाब से बिहार वासियों ने सोचा कि भाई साहब ये पॉसिबल ही नहीं है कि बिहार के हर घर में सरकारी नौकरी दिया जा सके। क्योंकि पूरे देश में अगर पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों को जोड़ दिया जाए और उससे जो है वो 4 से गुना भी कर दिया जाए तो भी संख्या उतनी नहीं पहुंचती कर्मचारियों की जितना तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया है। और इस बात को लेकर धीरे धीरे करके तेजस्वी यादव का वो जादू, वो हवा जो है वो कम होने लगा। इसी बीच वो 10,000 योजना ने कमाल ही कर दिया और नीतीश कुमार के लिए और भाजपा के लिए मृत संजीवनी का काम किया। मतलब वहां पे जो है वो थोड़ा सा माहौल बना और थोड़ा अलग हो गया। यानी तेजस्वी यादव का एक ऐसा बयान, एक ऐसा वादा जो लोगों ने ही नकार दिया और उसका परिणाम ये रहा कि विधानसभा चुनाव भी हार गए। अब राज्यसभा चुनाव में भी इनको ऐसे ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जहां पे इन्होंने 41 विधायकों को जोड़ तो लिया, लेकिन 41 विधायकों से वोट करवाने में ये नाकाम रहे। और ये नाकामी बताती है कि वो जोड़ तोड़ गुना भाग शायद अभी तक तेजस्वी यादव ठीक से सीख नहीं पाए हैं। अगर वाकई लालू यादव बनना है, अगर वाकई आरजेडी का उद्धार करना है, तब उनको समझना पड़ेगा कि राजनीतिक जोड़ तोड़ क्या होता है, किस तरीके से सरकार में बने रहना होता है। क्योंकि जरा सी चूक और परिणाम
सबके सामने है। वो पार्टी जो बिहार की नंबर 1 पार्टी बन के उभरी थी, वो पार्टी अब धीरे-धीरे करके पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले विधानसभा में जो है वो 2025 में करारी हार, उसके बाद राज्यसभा की एकमात्र सीट हाथ में आ रही थी, वो भी हाथ से छिटक गई, निकल गई। अब विधान परिषद वाला मामला सामने आके खड़ा हो गया है और आरजेडी के पास जितनी सीटें हैं, उसे देख के यही प्रतीत हो रहा है कि भाई जोड़ तोड़ के वो एक विधान परिषद में अपना सदस्य बिठा सकते हैं। और कहीं अगर असदुद्दीन ओवैसी से राज्यसभा में सपोर्ट के बदले एमएलसी का वादा किया होगा, तो वो एक सीट भी हाथ से गई समझो। मतलब तेजस्वी यादव की समस्या इतनी जल्दी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। और इस बार अगर विधानसभा में आप कम है, विधान परिषद में भी आपकी संख्या कम होने वाली है और ऐसे में चीजें और ज्यादा खराब हो सकती है। अभी जो है वो 11 सीटों पे चुनाव होने वाला है विधान परिषद के, मतलब विधान परिषद के 11 सीटों पे चुनाव होने वाला है। इसकी संभावनाएं जो है वो बताई जा रही है। 9 जो है उसके कार्यकाल पूरे हो रहे हैं और 2 वो सीटें जहां पे उपचुनाव होगा, जैसे मंगल पांडे वाली सीट या फिर नीतीश कुमार जो कि अब राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं, एमएलसी से इस्तीफा देंगे, तो वो वाली सीट। यहाँ पे 2 जगहों पे उपचुनाव होगा, बाकी 9 जगह पे विधिवत चुनाव होगा। और ऐसे में तेजस्वी यादव को कोई ना कोई तिकरम भिराना पड़ेगा कि क्योंकि राज्यसभा से लेके विधानसभा और अब विधान परिषद में भी उनकी कमी कहीं ना कहीं उनको परेशान कर सकती है, आरजेडी को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में तेजस्वी यादव को यह विचार करना होगा कि भाई साहब किस तरीके से अपने पार्टी को वापस से खड़ा किया जाए। एक तरफ जहां पे वो चुनाव हारने के बाद विदेश चले जाते हैं और उनके ऊपर तमाम तोहमतें लगती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी में हताशा और निराशा भी देखने को मिलती है। अगर तेजस्वी यादव को अपनी पार्टी को बचाना है तो उनको बिहार में आके फील्डिंग सेट करना पड़ेगा, उनको बिहार में आके राजनीति करना पड़ेगा और उनको ये विचार करना पड़ेगा कि भाई आगे का प्लान जो है वो किस तरीके से लेके बढ़ना है और करना है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव के लगातार नाकामी को आप कैसे देखते हैं? आखिरकार तेजस्वी यादव दूसरे लालू यादव कैसे बन सकते हैं? इन तमाम मुद्दों पे कमेंट करके अपना विचार हम तक आप पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।